गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का पढ़ेंगे 8.1 पार्ट 3। ठीक है, 8.1 को आपको बेसिक से अच्छे से समझना है तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। देखो, सबसे पहले क्या चीज़ है, पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें क्या चीज़ें उपयोग करना है वो सारे हो चुके हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और जो पहले नहीं देखे हो तो वो जाके देख भी सकते हो। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे। सिंपल देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अगर आपके पास JCRT बुक है, झारखंड बोर्ड से हो तो आप निकाल के रखो। देखो दिया हुआ है क्या, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कौन A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज। तो सिंपल हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ABCD नाम है इसका, ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। ठीक, विकर्ण AC कौन A को समद्विभाजित करता है। विकर्ण AC, एक विकर्ण है ऐसे AC। ठीक है, जो इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब आपको पहले बताएं, जिसको दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, दर्शाइए कि कौन C को भी समद्विभाजित करता है। दर्शाना है कि ये दोनों कौन बराबर है, और हमें क्या दर्शाना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है कि क्या क्या दिया हुआ है वो लिखना है। दिया है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे संकेत लिख सकते हैं, ये होता है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया है, कोण DAC बराबर, इधर से दिया है BAC ये दिया हुआ है। जैसे ही समांतर चतुर्भुज है तो सारे समांतर चतुर्भुज के जो भी गुण है वो सारे यहाँ पे क्या होगा, यूज हो सकता है, होगा कि नहीं। दूसरा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, तो एक नंबर क्या सिद्ध करने बोला है, तो वो आप देखो, एक नंबर बोला है कौन C को समद्विभाजित करता है। कौन C को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांट देना। तो ACD, कौन ACD बराबर कौन क्या दिखा देना है, ACD बराबर ACB, तो यहाँ लिख देते हैं ACB। और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, तो दूसरा हमारे पास सिद्ध करने के लिए है कौन ABCD एक चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो फर्स्ट क्लास पार्ट 1 के आगे देखो। समचतुर्भुज का बेसिक गुण क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और जिसका सबसे पहले क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर, वो क्या होता है, समचतुर्भुज। तो मुख्य रूप से हमारे पास देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। अगर कैसे भी करके अगर हम ये सिद्ध कर दें, अगर हम कैसे भी करके सिद्ध कर दें कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा, चारों भुजा बराबर आ जाएगा। तो चलो हम लोग किसी भी करके ये दोनों भुजा बराबर करते, चाहे ये दोनों भुजा बराबर करते, तो वहाँ से क्या होगा, ABCD समचतुर्भुज के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हल, एक तो देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC था, त्रिभुज इधर से क्या ले लें, ADC में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं कौन ये बराबर कौन ही एकांतर कौन से होगा, ये नहीं होगा, हो सकता है ये कौन तो हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये कौन हमें बराबर सिद्ध करना है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि इधर से AB बराबर EB, इसके बराबर क्या है, DC, तो यहाँ लिख सकते हैं DC, AB बराबर DC, ये किससे होगा, समांतर चतुर्भुज से। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या है कि AD के बराबर क्या होगा, BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह भुजा बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि AD बराबर इधर क्या हो जाएगा, BC, सॉरी इधर लिखेंगे क्योंकि देखो AD बराबर BC, कोई दिक्कत,
तो यहाँ पे देखो ए डी सी त्रिभुज ए डी सी तो इधर है ना, तो इधर ना ए डी होगा, ए डी इधर होगा और बी सी किधर होगा, इधर होगा। ये भी किससे होगा, समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण उसी से लगेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तीसरा हमारे पास दिया है ये विकर्ण, विकर्ण दोनों त्रिभुज में है, इसलिए लिख सकते हैं ए सी बराबर ए सी, लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए सी लिख सकते हैं किससे, उपनिवेश से। क्योंकि जब दो त्रिभुज में कोई भी चीज़ या किसी भी आकृति में जब कोई चीज़ मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं उपनिष्ठ घूमन। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सार्वघन हो गया, त्रिभुज क्या ए डी सी, इससे हो गया एस 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 एस, ये त्रिभुज क्या हो गया, सार्वघन हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये कोण बराबर ये कोण होगा, सी पी सी टी से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोण डी ए सी बराबर कोण क्या लिख सकते हैं, डी ए डी सी, सॉरी डी ए सी कोण क्या होगा, ए सी बी, यही होगा, ये कोण बराबर होगा ए सी बी, किससे होगा, सी पी सी टी से। इसी प्रकार क्या होगा, ये कोण बराबर ये कोण इस त्रिभुज में होगा, लिख सकते हैं डी ए सी देखो यहाँ को उल्टा हो गया, इस कोण को इधर में लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी इधर लिए, तो चलो इसको बना देते हैं ए सी बी, ठीक है, तो मिटा ही देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए सी बी। इधर क्या होगा, इधर हो गया ए सी बी और इधर हो गया ए डी या डी ए सी, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे डी ए सी, तो उल्टा नहीं लिखना है। यहाँ क्या हो गया बी ए सी, ये कौन, तो इधर से ये कौन बराबर होगा कि नहीं, ए डी सी, इधर से हो गया बी ए सी बराबर, तो इधर से क्या होगा, इस कौन के बराबर ये, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि कौन डी सी ए बराबर होगा किसे, सी पी सी टी से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ तक आपको नोट कर लियो, तो यहाँ तक मिटाते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। ये तो यहाँ से क्या आया, ये कौन और ये कौन दोनों कौन बराबर है, तो यहाँ से हम लोग मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे मिटा ही देते हैं, तो पूरा नोट हो गया कि ये कौन, कलर से करके दिखाते हैं कि अब हमारे पास क्या है, ये कौन बराबर, यहाँ तो एक रेखा लेंगे कि ये कौन बराबर है और इधर से काला अपना ये कौन इसके बराबर है, कोई दिक्कत। लेकिन हमारे पास क्या दिया है कि ए सी कौन ए को समद्विभाजित करता है, ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि ए जो है वो समद्विभाजित कर रहा है, यानी समद्विभाजित का मतलब क्या हो, ये कौन और ये कौन दोनों कौन बराबर है। यहाँ पे देख सकते हो पहले ही लिख चुके हैं, अगर ये दोनों कौन बराबर है तो यहाँ से ये दोनों कौन बराबर होगा ना, होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कौन डी ए सी, यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन डी ए सी, ये डी ए सी बराबर ए सी बी, ए सी बी, ये तो सिद्ध हो चुका है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं डी ए सी, ठीक है, इधर से लिख रहे हैं डी ए सी लिए, तो यहाँ डी सी ए लिख सकते हैं, डी सी ए बराबर इधर से कौन का लिख सकते हैं ए सी बी, लिख सकते हैं बी ए सी, लिखेंगे बी ए सी। अब देखो हमारे पास क्या है, इन दोनों कोण को जब जोड़ेंगे, ये दोनों कोण ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों का बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा कि नहीं। ये कोण बराबर हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, ये प्रमाणित हो चुका है कि ये बराबर हो गया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि AC रेखा, यहाँ लिख सकते हैं कि इससे समझ में आया कि AC रेखा जो है वो कौन सी को भी समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये लिख सकते हैं। और एक नंबर में यही प्रूव करके देना था, यही प्रूव करना था कि समद्विभाजित करता है। कैसे समद्विभाजित हो गया कि ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और दोनों समद्विभाजित है, इसलिए ये भी समद्विभाजित होगा। इसी रूल से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ सिद्ध हो गया। अब हमारे पास क्या बचा कि इस त्रिभुज में ले लें,
अब त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में लिख सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि अब तो ये दोनों समद्विभाजक हो गया, तो लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण क्या हो जाएगा बी सी ए। कहाँ से होगा, यहाँ से। इसको हम लोग अगर समीकरण 1 मान लें तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से लिख सकते हैं ही नहीं कि बी ए सी बराबर बी सी के, ये और ये कोण बराबर हो गए। जब दो किसी भी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है बराबर, इसलिए हम लोग ये और ये बराबर कर दे, इसलिए क्या होगा कि ए बी बराबर बी सी होगा। किससे, तो त्रिभुज के बराबर त्रिभुज के सम्मुख कोण के बराबर कोण, ये दोनों सम्मुख कोण है, बराबर सम्मुख कोण लिख देते हैं त्रिभुज के, यहाँ पे लिख लेना है बराबर सम्मुख कोण के बराबर भुजा से ये बराबर भुजा से क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। हो गया, जैसे ये दोनों बराबर हो गया, अब तो मेरे पास है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये तो आपको पता ही होगा कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इसका बराबर है, ठीक है। ये इसका बराबर तो है ही, और ये इसका भी बराबर हो गया। यहाँ से क्या पता चला, चारों भुजा बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इतना ही करना है। कैसे बना समझ पाया, एकदम बेसिक से समझना है कि ये तो हमारे पास ये और ये पहले से बराबर है, ये पहले से बराबर। जैसे हम दोनों इसको बराबर कर दिए तो ये इसके बराबर, मान लो कि ये दोनों बराबर है, ये x हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा x, और ये दोनों पहले से बराबर है तो ये भी x, ये x है तो ये भी x, सारा बराबर हो गया। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के युग्म से गुण से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ABCD एक समचतुर्भुज हो गया। ये हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसे ही करना है, ठीक है। आपको समझना है ना कि छापना है, समझ के बनाओगे तो काफ़ी आसान लगेगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हर एक जगह पे हर एक मेथड यूज होता है, लेकिन हम लोग एकदम आसान वाला मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तब तक इसको आप छाप में ये लिख लो, ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो बढ़ाना हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर समझ में आ गया हो तो, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताना क्या दिक्कत है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ABCD एक आयत है। दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है जिसमें बीकन AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। दर्शाई कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। बीकन BD दोनों कोण P और D को समद्विभाजित करता है। चलो ये तो और भी आसान है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है क्वेश्चन को। सबसे पहले एक आयत दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक आयत का फोटो बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया है ABCD, ये दिया। साथ ही साथ हमें क्या बोला है कि AC जो है बीकन AC कोण इसको भी समद्विभाजित करता है, इसको भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। और BD बीकन जो है दिखा देना है कि इसको भी समद्विभाजित करता है, इसको भी समद्विभाजित करता है, दिखाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को दिखा देना है। तो सबसे पहले क्या दिया है उस चीज़ को लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 दिया है। क्या दिया है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। साथ ही साथ हमारे पास क्या दिया है, कोण A को लिख सकते हैं, ये आधा दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर कोण क्या हो सकता है, DAC होगा। और इसको भी समद्विभाजित कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से BCA बराबर, इधर से क्या लिख सकते हैं, कोण ACD ये दोनों भी समद्विभाजित हो गया। ये चीज़ दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक वर्ग है। एक नंबर में यही सिद्ध करना है कि एक वर्ग है। दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है, BD जो है BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो सिंपल हम लोग लिख दें, यहाँ पे सिद्ध करके देख देना है कि
ये कौन ए डी बी, कौन ए डी बी बराबर कौन क्या होना चाहिए सी डी बी, कौन सी डी बी, यही बराबर करना है। और इसी में दूसरा हमें बराबर करना है ए बी सी, ए बी डी, कौन ए बी डी बराबर कौन यहाँ से कर देना है सी बी डी, कौन सी बी डी। यही हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों भी कौन बराबर हो, ये दोनों भी कौन बराबर हो। और एक नंबर क्या करना है कि जो ये आयत है इसको हमें वर्ग बना देना है, सिद्ध कर देना है वर्ग। तो वर्ग के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है चाहिए, आप बताओ। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी कि चारों भुजा को हमें बराबर कर देना है। और दूसरा गोल क्या बताए थे, आयत का वर्ग का प्रत्येक कौन 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री आयत का भी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा को बराबर दिखा देंगे। भुजा को बराबर दिखाने के लिए हम क्या करें बताओ। ये त्रिभुज देखो यहाँ से आयत है, ये क्या है आयत है, बेसिकली यहाँ से एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ से जैसे ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में लेंगे तो हमारे पास क्या है, इन दोनों कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं, ये भुजा इसके बराबर होगा नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, कोई तो ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि ये आसानी से बन जाए। हमें सिद्ध क्या करना है, ये दोनों भुजा को बराबर करना है। तो ये दोनों भुजा बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे एक त्रिभुज ले लें और ऐसे एक त्रिभुज ले लें। बताओ अब बताओ होगा या नहीं होगा। जैसे हम लोग के पास यहाँ पे देखना है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन बनाना होगा। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, ये तो हमारे पास ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। तो ये दोनों से यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो आप थोड़ा सा पेंसिल बदल देते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल आप क्या बोलोगे कि कौन बी ए सी, हाफ कौन बी ए सी जो है बराबर होगा हाफ कौन बी सी ए का, हाफ कौन बी सी ए, क्योंकि इन दोनों कौन क्या है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। आयत का प्रत्येक कौन 90 डिग्री, इसको भी आधा कर रहा है, इसको भी आधा कर रहा है। तो ये कौन इसके भी बराबर होगा कि नहीं, और ये कौन इसके भी बराबर होगा कि नहीं। अब बताओ बराबर होगा। और यहाँ देखो ये भुजा बराबर है कि नहीं। अगर ये भुजा अगर यहाँ से ये त्रिभुज हो गया, इधर से ये त्रिभुज गया, तो यहाँ से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग को सिर्फ ये दोनों सिद्ध करना है, तो इसको तो नहीं प्रूव करेंगे बताओ। जैसे ही बराबर हो गया तो ये और ये बराबर हो गया, यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से देखो सिंपल, 1/2 को काट देते थे, यहाँ गया बी सी ए बराबर क्या है बी सी ए, यहाँ पे बी ए सी, यही है लिखे। इधर से क्या होगा बी सी ए, बी यहाँ देखो बी ए सी है और यहाँ पे क्या होगा बी सी ए। तो देखो बी सी ए ये और ये बराबर है, और इधर से एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कौन बी ए सी बराबर कौन बी सी ए है। ये तो है, ये तो हमें सिद्ध हो चुका है। जैसे बराबर होगा या तो दिया हुआ है, ये लिख सकते बराबर, किसी भी त्रिभुज के बराबर कौन के समूह भुजा बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी। और क्यों, त्रिभुज के समूह भुजा बराबर होते हैं। ये त्रिभुज के समूह भुजा नहीं, बराबर कौन के समूह भुजा बराबर होते हैं, बराबर कौन के समूह भुजा बराबर होता है, समूह भुजा बराबर होते हैं। ये तो आप लिख सकते हो। कितना प्रोग्राम है, पहले में कितना पॉइंट है बताओ आप, और ये कितना पॉइंट है अब वो कमेंट कर सकता है। ये इसके बराबर और आयत होने के कारण ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी पहले से मेरे पास, यानी कि यहाँ से क्या होगा कि ए बी बराबर बी सी, और बी सी के बराबर क्या है ए डी, और ए बी के बराबर डी सी है। तो यहाँ से आ गया कि यह एक वर्ग है। यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ।
कितना आसान है, ये हाफ हाफ है तो कटा दिए, या तो हम लोग डायरेक्ट इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ से कर देंगे। त्रिभुज बी सी में कैसे हुआ, ये बराबर कैसे हुआ, तो यहाँ से हुआ क्योंकि ये जो है कौन सी का समद्विभाजक है। फिर इस लाइन को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इस लाइन को डायरेक्ट यहाँ से हटा दो, इस लाइन को अगर मन करे तो यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे एक लाइन ऐड सेव कर देना है कि कर देना कि यहाँ पे ब्रैकेट में कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए क्या होगा, बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा बी सी ए। इसको समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, यही तो दिखाना है। अब ले लेते हैं, इस रेखा पे लेंगे तो ये त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी, और इधर से ले सकते हैं बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। एकदम सो सिंपल है। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से देखो ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, इधर से देखो लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अब ये और ये इसका बराबर है कि नहीं, तो बताओ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब तो हमें ये लाइन तो देखना है नहीं, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी, यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, डी सी होगा। किससे होगा कि आयत वर्ग बन चुका है, वर्ग का सभी भुजाएं बराबर होती है। और दूसरा हमें क्या ले लेना है, इधर से ले रहे हैं कि नहीं, सॉरी ये लाइन ले रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा 90 डिग्री से। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी 90 डिग्री से बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी डी क्या होगा, साधुवंशन होगा त्रिभुज बी सी डी, किससे होगा, एस एस ए से, यहाँ लिख सकते हैं एस से एस से। जैसे ये बराबर हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये दोनों कोण सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण क्या होगा, ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर से ये त्रिभुज में लिए हैं कि नहीं, इधर और इधर ए डी बी बराबर बी डी सी होगा, कोण बी डी सी। और दूसरा इस त्रिभुज का ये कोण दोनों बराबर होगा ए बी डी, यहाँ लिख सकते हैं ए बी डी बराबर क्या होगा, सी बी डी, कौन सी बी डी, ये भी बराबर होगा किससे, सी पी सी टी से, सर्वसम त्रिभुज के संगत भाग से। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में यही प्रूव करके देना था, और ये प्रूव यहाँ से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ये यही तक आंसर हो गया। अगर टेलीग्राम में जुड़ना है याद रखना, टेलीग्राम में एजुकेशन विद MKC जो चैनल का नाम है उसमें जाके आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ अलग से प्रैक्टिस से भी मिल सकता है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक बस, अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।